आज आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय पूर्व न्यायाधीश काटजू साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में पाकिस्तान के नागरिकों से, पाकिस्तान की जनता से, पाकिस्तान की व्यवस्था से कहा, आप लोग 5 वक्त नमाज नहीं अदा करते हैं, इसीलिए आपको कष्ट हो रहा है। माननीय काटजू साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वरीय न्यायाधीश के पद से रिटायर किए हैं। आपको जब थोड़ा सा पीड़ा हुआ था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यायाधीश रहते हुए आपने एक साथ 4 आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आंतरिक न्याय नहीं है, आंतरिक न्याय नहीं है, और दूसरे के कष्टों पर आप छीटाकशी करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से अवकाश ग्रहण किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप एक न्यायाधीश थे, अगर आप पाकिस्तान के न्यायाधीश से संपर्क करते, वहाँ के देश के न्यायालय में किस प्रकार से न्याय मिलता है, किस प्रकार से जनता को सहज सरल और स्वभाव रूप से न्याय मिलता है, वहाँ प्रशासन सत्ता का कोई दबाव तो नहीं बनता है। आप इस बात पर अगर विचार विमर्श करते तो आप एक आदर्श पूरे भारत, पाकिस्तान में ही नहीं विश्व में एक अच्छे न्यायाधीश की भूमिका में आपको जाने जाते। लेकिन आपने वह नहीं किया। आपने पाकिस्तान के दुखती रग पर, पाकिस्तान के बेबसी लाचारी पर आपने मजाक उठाने का प्रयास किया। आपने मजाक उठाने का प्रयास किया। आपको मैं बता देता हूँ, अन्यं नास्ति चिंतन्तो मां जना उपासते तेषां भुक्ताना योग क्षमं वहम्यम्। इस पंक्ति का अर्थ है, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, जो अन्य चिंताओं को छोड़कर हमारी चिंता करता है, उसकी चिंता हम खुद करते हैं। ये बात राम ने भी कहा, कृष्ण ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा, ईसा भी ने कहा, मोहम्मद पैगंबर ने भी कहा। लेकिन आपने उसके धर्म पर, आप नुपुर शर्मा से कम राजनीतिक नहीं हैं। आप नुपुर शर्मा जी ने पहले एक विवादास्पद बयान दिए थे, कितने लोगों की हत्या हुई थी। आज वह नुपुर शर्मा राजनीति में जाने के लिए बेचैन है, राजनीति में जाने के लिए बेचैन है। और आपने पाकिस्तान के 25 करोड़ आबादी के साथ आपने मजाक किया। और आपका न्यायिक प्रक्रिया, आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। आपका न्याय, पाकिस्तान में न्यायिक प्रक्रिया इतना दिसंबर के अंतिम में, 2022 के दिसंबर के अंतिम महीने में वहाँ के एक मंत्री को एक निचली अदालत ने फांसी की सजा दे दिया। मंत्री के बेटे को, पाकिस्तान के एक मंत्री के बेटे को 3 आदमी के हत्या के मामले में वहाँ की निचली अदालत ने फांसी की सजा दे दिया। और आप जब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती 50 करोड़ रुपया सुशांत राजपूत का निकाल लिया, ठग लिया, बैंक से उड़ा दिया और ड्रग का सौदा किया और सुशांत सिंह राजपूत को उसी के घर में मार दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसने इतना प्रोटेक्शन दिया, जो रिया चक्रवर्ती जेल में नहीं फिल्म बना रही है। आपके न्यायालय का व्यवस्था है, ये न्यायालय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट का सौजन्य है, सुप्रीम कोर्ट का वफादारी है, सुप्रीम कोर्ट का प्यार है रिया चक्रवर्ती पर। आज रिया चक्रवर्ती जी हंस बोल खेल रही है और हमारा सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, उसके परिजन और उसके चाहने वाले आंख से आंसू बहा रहा है, आंख से आंसू बहा रहा है। और रिया चक्रवर्ती जी नई नई फिल्मों का
में काम करने के लिए बेचैन है, काम कर रही है। आपके न्याय व्यवस्था इतना गंदा, इतना विश्व के किसी भी देश में नहीं है जितना न्यायालय, भारत का न्यायालय में भ्रष्टाचार है, जितना अनैतिकता है। आज पाकिस्तान में एक मंत्री के बेटे को फांसी की सजा होती है, और भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एक मंत्री के बेटे को साल में 2-2 बार जमानत देते हैं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलता है एक बार, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलता है बिना शर्त। वह भी नहीं, जमानत देना यहाँ पर बिहार में और भारत में वह बाइज्जत रिहाई का मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को, अजय मिश्र टेनी के बेटा को 8 व्यक्ति की हत्या के मामले में जमानत दिया। यह नहीं टिप्पणी किए तो इस केस का ट्रायल भी तत्काल शुरू किया जाए। और इसके पहले रमन्ना साहब को न्यायालय चलाने में पैसे की दिक्कत थी, तो उन्होंने केंद्र सरकार से पैसा मांगा। केंद्र सरकार ने तत्काल उन्हें पैसा आवंटित कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे यहाँ न्यायाधीश की संख्या नहीं है, न्यायाधीश बहुत कम है, हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं, और ये रिटायर कर गए। रमन्ना साहब को न्याय चलाने में, न्यायिक प्रक्रिया को चलाने में आर्थिक दिक्कत थी, तो केंद्र सरकार से पैसा मांगा, और केंद्र सरकार ने तत्काल उन्हें पैसा आवंटित कर दिया न्यायालय के ऊपर। और जब पैसा मिल गया तो उन्होंने कहा हमें यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, हम इसलिए त्वरित न्याय नहीं दे सकते। न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, और न्यायाधीश की नियुक्ति वही होगी जो, जैसे पटना हाईकोर्ट में, भारत में अनेक राज्य हैं, इसमें एक राज्य बिहार भी है, उसका मुख्यालय पटना है। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश पटना में अपराधी, मास्टर ऑफ क्राइम, मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मास्टर ऑफ संगीन डेंजरस अपराधी को MLC भी बनाया जाता है और मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद 14 में अपहरण करते हैं, लूट करते हैं, हत्या करते हैं, वैसे व्यक्ति को मंत्री MLC बनाया जाता है और मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद 10 वर्ष के बाद अग्रिम जमानत भी पटना हाईकोर्ट से होता है। आपके यहाँ न्यायालय की व्यवस्था ये है काटजू साहब, और आप पाकिस्तान के ऊपर छीटाकशी करते हैं। नुपुर शर्मा के चलते कितने भारतीय काटे गए, मरे गए उनके बयान के चलते, और आपने फिर वही काम किया। बेहतर तो ये होगा, वैसे ट्रेडिशन है, लॉ नहीं है, संविधान में एक्ट नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आम चुनाव में नहीं जा सकते हैं, ये ट्रेडिशन है। लेकिन पद से रिटायर कर गए, पद छोड़ दीजिए। कितना व्यक्ति बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, बीच में पद छोड़ देते हैं, चुनाव में लग जाते हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वे एक जनता में एक छाप देना चाहते हैं, हम बहुत बार त्याग कर दिए। बिहार के भी DGP थे पांडे साहब, उन्होंने समय रहते त्याग पत्र दे दिए थे, लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिला, चुनाव में हार गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज जो व्यवस्था है भारत में, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में, इससे बेहतर होगा जनता के बीच में जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और चुनाव लड़ना चाहिए जनता के बीच में। आप एक संस्था को बदनाम कर रहे हैं, एक संस्था को बदनाम करते हैं, और भारत में तो न्याय मिलना ही मुश्किल है। भारत में तो न्याय नहीं मिलता है, और रिया चक्रवर्ती जी को प्रोटेक्शन मिलता है। आज रिया चक्रवर्ती जी हंस रही है, और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार बिलख रहे हैं, उनके चाहने वाले बिलख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती फिल्म बनाए, हमारा न्यायालय व्यवस्था ये है, हमारा न्यायालय व्यवस्था ये है। आपको पाकिस्तान को
नहीं समझ। पाकिस्तान में आर्थिक संकट का कारण बहुत है। एक तो 1971 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था हम 1000 वर्षों तक जब तक पाकिस्तान रहेगा दुनिया के मानचित्र पर तो हम तब तक आतंकवाद से लड़ते रहेंगे, भारत से आतंकवाद से लड़ते हैं। हमारी सेना ने परास्त हुआ है, हमारी सेना परास्त हुआ है, हम आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। एक तो ये कारण है। दूसरा, सत्ता में बैठे व्यक्ति को आर्थिक चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो आर्थिक देश पर बोझ हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वे चाइना से पैसा लेते हैं। चाइना से जब पैसा लेते हैं तो चाइना खुले दिल से पैसा जितना मांगेगा उससे अधिक देता है और कुछ दिनों के बाद उस पर इंटरेस्ट लग जाता है जो चक्रवृद्धि ब्याज से भी अधिक होता है। जो सूद के कारोबारी होते हैं प्राइवेट में, बैंक में, वैसे भी अधिक पैसा लेता है चाइना। और उसी के और सत्ता में बैठे व्यक्ति को पैसे की भूख होती है, इसी के चलते चाइना से पैसा लेता है। उनकी सत्ता में भूख मिट जाती है, चुनाव लड़ने के लिए वे अनाप शनाप और घोटाला भी करते हैं और देश कर्ज में डूब जाता है। अब उसका सूद देते देते पाकिस्तान का भी वही हाल है, श्रीलंका का भी तो वही हाल था। आज नेपाल में भी एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ जनवरी 2023 में, और जब उद्घाटन होने के बाद चीनी दूतावास ने कम घोषणा किया यह इस पर BRI से और सूद के पैसे से, बैंक के पैसे से ये निर्माण बना है, इस पर सूद लगेगा। तो ये पूरे विश्व में जिसने चाइना से पैसा लिया है उस देश का सर्वनाश, उस देश की आर्थिक स्थिति, उसका एयरपोर्ट क्या, श्रीलंका में तो 99 साल के लिए कई 1000 एकड़ जमीन को गिरवी रख दिया गया और वहाँ की आर्थिक भीतरी आंतरिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है। आज पाकिस्तान में यही बात है, चाइना के हस्तक्षेप से, चाइना से दोस्ती लगाने से, जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं करते हैं वैसे व्यक्ति को घर में नहीं बैठाना चाहिए। जिस व्यक्ति पर भरोसा नहीं हो, वैसे आज चाइना को पाकिस्तान ने बैठाया घर में, श्रीलंका ने बैठाया, नेपाल भी बैठा रहा है। उसका हर्ष वही होगा जब हम अपने घर में आतंकवादियों को संरक्षण देंगे, हमारा घर उजड़ेगा ही उजड़ेगा और चाइना से पैसा लेने वाला देश वह बर्बाद होगा ही। इसीलिए बर्बाद है। और वहाँ के आतंकवादी गतिविधि 1971 से आज तक अनवरत चलता रहा तो देश का विकास कैसे होगा, वहाँ के नागरिक, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और एक बच्चे 2 बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हम 10-20 बच्चे पैदा करेंगे तो आपके माथा बच्चे पैदा करने में लगे रहेंगे तो आपका बच्चा का विकास नहीं होगा। वह इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े अफसर नहीं बनेगा। उसका विकास कैसे होगा? आप अपना ध्यान एक के बाद दूसरी लड़की को खोजने में लगे रहे हैं, हम 3 विवाह करेंगे तो आपके बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आपके बच्चे का और माननीय काटजू जैसे न्यायालय व्यवस्था, पाकिस्तान के न्यायाधीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मुशर्रफ को 3 दिनों तक फांसी पर लटका कर रखो, वह कहीं लौट के फिर आ नहीं जाए। वह पाकिस्तान की सत्ता में। आज भारत में रिया चक्रवर्ती जी के 50 करोड़ रुपया है, उसी पैसे के लोग पर। और माननीय काटजू जी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट से एक न्यायाधीश को हटाया गया था, महाभियोग बिल चलाया गया था। उनमें क्यों वह जो आवंटित होता है आवास न्यायाधीश को, उसमें घोटाला हो गया था। उस समय में 1993 में 50 लाख रुपया खर्चा कर दिया था। आज 80% न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसे बनते हैं, अपने आवास पर इतना बड़ा खर्चा करते हैं, लेकिन देखने वाला तो कोई नहीं है। धन्यवाद।